नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश सिंह और आप देख रहे हो उल्टी टी शर्ट। आज हम बात करेंगे मुहावरों के बारे में। कुछ फेमस मुहावरे, कुछ अनसुने, कुछ यूज होते थे, कुछ नहीं यूज होते हैं आजकल। तो हमारा पहला मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेल एजुकेटेड या वेल नोन बंदा है, वेल लर्नड और अच्छे से जानता है चीज़ों को, उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ भी आसान ही होती है क्योंकि उसको नॉलेज होती है उस चीज़ की। क्यों? हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब हाथ के कंगन को देखने के लिए आरसी, जो कि मिरर को बोलते थे, हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब कि हाथ के कंगन को देखने के लिए मिरर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप यूं ही देख सकते हो डायरेक्टली। और पढ़े लिखे को फारसी क्या, पढ़े लिखे इंसान को फारसी समझ में आ ही जाती है। मतलब कि ये तब के मुहावरे हैं जब फारसी जो था वो ज्ञानी लोगों को आती थी। पहले इंडिया में फारसी लैंग्वेज बोली जाती थी और कुछ लोग बोल पाते थे, कुछ बहुत अधिकतर नहीं बोल पाते थे। तो पढ़े लिखे बंदे बहुत कम होते थे उस टाइम पे, उन लोगों को फारसी आती थी। तो इसका मतलब ये है। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप का मतलब आस्तीन होता है आपका बाजू, जो शर्ट की बाजू होती है उसको आस्तीन बोलते हैं। अब उसके अंदर ही सांप छुपा हुआ आपके और वही काट गया, तो यानी कि आपका कोई नॉन बंदा ही आपका दुश्मन या आपका नुकसान कर बैठा, तो उसको वो मुहावरा यूज होता है कि भाई ये तो आस्तीन का सांप ही निकला, आपका आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपका नुकसान कर दे किसी चीज में या धोखा दे दे, तो वो आस्तीन का सांप निकला। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बेसिकली बंदर बेसिक अदरक नहीं खाते हैं। तो बेसिकली जिस चीज को किसी का ज्ञान, जिस बंदे को किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तो वो उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाता। तो बंदर क्या पता अदरक नहीं खाते हो और अदरक के गुण जो होते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो शायद उसको नहीं पता होती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई चीज का पता ही ना हो तो उसका तुम्हें पता नहीं होगा उसका लाभ क्या क्या हो सकते हैं, उसके गुण क्या क्या है। और ये सेम चीज किसी व्यक्ति या किसी इंसान के ऊपर भी हो सकती है कि किसी बंदे को आप जानते नहीं हो ठीक से और उसको पहले ही जज करने लग जाते हो कि इससे तो होगा नहीं, ये तो जानता ही नहीं होगा, until unless you try and understand कि उसकी नॉलेज कहाँ तक है। से अगला मुहावरा है, 100 सुनार की एक लुहार की। तो जो सुनार होते हैं वो एक छोटी मोटी हथौड़ी या बिल्कुल, क्योंकि वो डेलिकेट काम करते हैं, जो सोने का काम होता है वो डेलिकेट होता है क्योंकि वो बड़ा नाजुक होता है इन कंपैरिजन विद लोहा। तो जब गोल्ड के जो बंदे होते हैं वो बंदे हल्के हल्के चोट करके या हल्के हल्के हाथ से यूज करके वो आभूषण बनाते हैं विच इज वेरी डेलिकेट। लेकिन जो लुहार होता है, लुहार बोले तो जो आयरन स्मिथ, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हथियार यूज करते हैं, औजार यूज करते हैं, बड़े बड़े औजार यूज करते हैं जैसे कि हथौड़ा, छेनी और ये वो। तो उनके मजबूत होते हैं। तो एक धीरे धीरे, जैसे कोई अगर किसी को छोटा थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा रहा हो और दूसरे बंदे ने पलट के उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया एक ही बार में, तो उस जगह पे मुहावरा यूज होता है जिसका अर्थ है कि भाई 100 सुनार की और एक ही लुहार की बराबर आती है उसका, बल्कि उससे ज्यादा हो जाती है चीजें। अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं बेसिकली ये मुहावरा नहीं है लेकिन ये एक तरह से मेटाफर है। मेटाफर और मुहावरे में है कि मेटाफर का हिंदी का मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मुहावरे को इडियम्स बोलते हैं। तो इडियम और मेटाफर में डिफरेंस होता है। एनीवेज, तो मेटाफर है ये, पर लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं मतलब कि कोई काम सफलता की कगार पे है, मतलब अभी सफल होने ही वाला है, इतनी मेहनत से हम चल रहे हैं या कहीं कुछ काम कर रहे हैं, वो काम अभी होने ही वाला है, बस खत्म होने वाला है। अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि हमने ज्यादा मेजरली वो काम खत्म कर दिया, बस फिनिश करने के लिए थोड़ा सा काम काफी है। अगला मुहावरा है, शेर को सवा शेर। तो शेर बेसिकली यहाँ पे शेर नहीं है, पहली बात तो लोग काफी शेर वेर बोलते रहते होंगे, लेकिन शेर एक यूनिट होती थी, मेजरिंग यूनिट। शेर मतलब एक शेर मतलब 1 लीटर, आज की डेट में लीटर बना दिया है। लेकिन 1800 के टाइम पे इंडिया में मतलब सूखा एक वैल्यू लेने के लिए 1 लीटर को एक शेर बोलते थे। ठीक है ना? तो शेर को सवा शेर मतलब मिलना यानी कि एक एक इंसान जो कि अपने आप को बहुत ही पर्याप्त मानता है, मतलब कि काफी स्ट्रांग मानता है, पर मतलब एनफ मानता है, उसको कोई उससे भी ज्यादा तगड़ा बंदा मिल जाना। जैसे कि अ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये भी एक मुहावरा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे मतलब कि ऊंट सोचता है कि वो सबसे ऊंचा जानवर है, लेकिन पहाड़ के सामने वो नीचे ही होता है। तो उसको दिखता है कि पहाड़ तो ओहो मेरे से भी बड़ा है, हालांकि जानवर नहीं है, मुंह नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी किसी बंदे को ये समझना कि मैं ही सब कुछ हूँ और उसको और उससे ज्यादा कोई मिल जाना, उसका मतलब होता है शेर को सवा शेर मिलना, या अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
बोए बीज बबूल का, तो आम कहाँ से होए या आम कहाँ से पाए। तो बेसिकली बबूल हमारे यहाँ पे हरियाणा में किक्कर बोलते हैं उसको। बबूल का पेड़ जो है वो यूं ही उग जाता है, वो बेसिकली कुछ देता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसकी लकड़ियां जलाने के काम आती है, लेकिन वो बबूल के पेड़ यूं ही उग जाते हैं और बहुत आसानी से उग जाते हैं। अगर उसके बीज तुम उगाओगे और उससे कुछ फल वल मिलता नहीं है, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, वो भी किसी यूज के नहीं होते हैं, और वो बहुत बड़ी तादाद में यूं ही रोडों के आसपास आपको मिलेंगे कीकर, उसके अंदर छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। तो अगर तुम बीज, तो इसका इंग्लिश का भी है, यू यू सॉ व्हाट यू रीप। तो बेसिकली अगर तुम बीज बबूल का उगाओगे और एक्सपेक्ट करोगे आम, और इसके सिंपल अर्थों में बताया जाए तो अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे और तुम एक्सपेक्ट करोगे पास हो जाओगे, तो शायद ये तुम्हारी गलत एक्सपेक्टेशन है। तो सेम चीज, अगर तुम किसी चीज के लिए काम करोगे तो ही वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर तुम उस पर्टिकुलर काम को ढंग से शुरुआत से ही गलत करते आ रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और इसी के ऊपर एक मेरे को इंग्लिश का मुहावरा याद आया कि टू गेट what you have never got, you have to do what you have never done. तो तो to expect something unusual, you have to do something unusual. ओके, तो ये एक उसके लिए है कि भाई मेहनत करो। एक मुहावरा काफी कॉमन है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई बंदा अगर गरम गरम दूध पीते हुए उसकी जीभ जल जाती है, तो वो उसको छाछ भी दो। छाछ में मतलब हरियाणा में हमारे यहाँ सीत बोलते हैं उसको। लस्सी से थोड़ा लाइट कंसिस्टेंसी का होता है, लेकिन सीत थोड़ा रॉ भी होता है। लस्सी दही के बाद बनती है, और सीत हमारा बाय प्रोडक्ट होता है मक्खन निकालने के बाद। तो उसको ही छाछ बोलते हैं यूपी में, और काफी जगह पे गुजरात गुजरात और महाराष्ट्र में भी शायद छाछ ही बोलते हैं, छाछ या छाछ। तो ये जो होता है, तो दूध और छाछ दिखने में साफ सफेद ही होते हैं। तो अगर कोई बंदा किसी काम करता होगा, जैसे कि अगर कोई बंदा बाइक सीखते सीखते गिर गया या बाइक चलाते चलाते गिर गया, तो वो बंदा अगली बार जब बाइक चलाएगा तो वो ध्यान से चलाएगा, उसको डर लगेगा चलाते हुए। तो दूध का जला, किसी को एक चीज, किसी इंसान को कोई एक चीज करने में नुकसान हो गया हो या कोई कष्ट पहुंचा हो, तो वो अगली बार किसी और पैरेलल दूसरी काम करने में भी थोड़ा सा कतराता है, डरता है कि भाई मेरे को यही चोट ना लग जाए या यही नुकसान ना हो जाए। तो दूध का जला थोड़ा सा छाछ को भी फूक फूक करके पीते हैं, जबकि छाछ ठंडी सा होती है ऑलरेडी। अगला मुहावरा है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, क्योंकि बेसिकली जली हुई रस्सी उसको तो टच करोगे तो वो राख बन जाती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें बल। लेकिन ये मुहावरा इसलिए यूज होता है कि भाई कोई बंदे में बिल्कुल ही ताकत नहीं रही, कोई पावर नहीं रही, मतलब उस वो पहले शायद पावरफुल था और अब वो बूढ़ा हो गया मान लो, या उसके पास जो अथॉरिटी थी वो खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी उसके तेवर वैसे के वैसे हैं कि वो लाट साहब बन के घूम रहा है या बॉडी बड़ा दिखाता घूम रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं है, उसको टच करोगे गिर जाएगा वो। तो बेसिकली उसके पावरलेस बंदा है, लेकिन फिर भी बल नहीं गया, यानी एटीट्यूड साले का भी ऐसा है, इस टाइप का होता है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। घर का भेदी लंका ढाए, अगला मुहावरा है घर का भेदी लंका ढाए। तो घर का भेदी लंका ढाए आता है जो एक्चुअली जब विभीषण ने रावण का साथ छोड़ के, अपने भाई का साथ छोड़ के राम का साथ दे दिया था, और उसको सारी टेक्निक बता दी थी कि भी लंका के अंदर घुसना कैसे, निकलना कैसे है, लंका जो कि रावण का गढ़ था। तो घर का भेदी ही लंका ढाता है। बेसिकली घर में कोई आपका अपनी कंपनी में काम करने वाला बंदा ही उस कंपनी के बारे में जो जानता हो अंदर से, वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने लायक होता है। क्योंकि बाहर का बंदा उसकी हेल्प लेके कर सकता है, लेकिन उसको बाहर का बंदा जो आपके घर के अंदर नहीं गया या आपकी कंपनी के इन एंड आउट को नहीं जानता हो, प्रोसीजर्स को नहीं जानता हो, या किसी चीज को नुकसान कराने के लिए अंदर की पेचीदा चीजों को नहीं जानता हो, वो बंदा किसी नॉन बंदे को पकड़ेगा या घर के बंदे को पकड़ेगा या कंपनी के बंदे को पकड़ेगा उनकी डेटा लीक करने के लिए या उसको कोई किसी ना किसी चीज से नुकसान पहुंचाने के लिए, अनटिल अनलेस वो हैकर ना हो। तो घर का भेदी लंका ढाए। तो अगला मुहावरा आता है, सावन के अंधे को हमेशा हरा नजर आता है। अब ये मुहावरा सुना तो आपने काफी होगा, यूज शायद कभी ना किया हो। ये बहुत ही मेरे को ये बड़ा एप्ट लगता है। एक बंदा होता है, एक इंसान जो कि मतलब देख सकता है, लेकिन किसी कारणवश ना सावन के महीने में जब पूरा ग्रीनरी ग्रीन, सावन मतलब बारिशों का दिन, बरसात का मौसम, तो जब पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी होती है, स्पेशली महाराष्ट्र में और गोवा साइड जो कोस्टल लाइन है उसमें आप देखोगे गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल ब्राउन ब्राउन होगा, पहाड़ वहाड़ मिट्टी दिख रही होगी, लेकिन जब बारिशों के टाइम पे आओगे एक भी जरा सा भी ब्राउन नहीं दिखाई देगा आपको, ब्राइट ग्रीन हो जाएगा सब कुछ। तो अगर उस टाइम पे किसी की आंखें चली जाती हैं,
तो उसको हमेशा लास्ट मेमोरी जो भी उसने देखा होगा वो ग्रीन ही होगा। तो उसको अगर तुम रेगिस्तान में भी छोड़ दोगे ना, उसके क्योंकि वो देख नहीं सकता, तो विजुअल नहीं कर सकता, वो रेत कैसी रहेगी, उसको ग्रीन ही दिखाई देगा। तो ये बेसिकली एक नेगेटिव वाला मुहावरा है। उसमें ये होता है इसका अर्थ कि तुमने कोई एक अच्छी चीज किसी की जान ली और तुम उसके सारी अवगुणों को अवॉइड कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा किसी को किसी चीज से फायदा हुआ है और वो अगली बार भी वही चीज करता जा रहा है, उसके साथ दूसरे प्लान भी बनाता जा रहा है किसी बंदे के साथ, तो उसको ये नहीं पता चलता कि भाई वो आगे नुकसान भी खा सकता है। तो सावन के अंधे को हमेशा हरा ही नजर आता है, वो हमेशा सही सही चीजें ही देखता है, जबकि वो होती बेकार है। अगली चीजों में भी उसको बेकार समझ नहीं होती बेसिकली। अभी ये थोड़ा सा ना स्लैंग टाइप का है, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आने। ये मुहावरा नहीं है बेसिकली, ये एक तरह से स्लैंग भी बोल सकते हो तुम इसको, पर लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होता है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। तो पहले के जमाने में 4 आने मतलब 25 पैसे, और पूरा 1 रुपये में 16 आने होता था। तो 75 पैसे यानी कि 50 पैसा और 25 75 पैसे को 12 आने बोलते थे। तो पहले क्या होता था, एक चाय 4 आने की होती थी, पर ग्लास जो होता था वो 12 आने का होता था। तो क्या होता है कि काम किया नहीं कुछ भी, और जैसे आप शुरुआत से कुछ काम कर रहे हो और बहुत पैसा लगा दिया उस चीज में, और फिर उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, जीरो हो गया, मतलब कोई होप ही नहीं रही कि वापस हो सकता है काम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार खाया पिया तो कुछ है नहीं, उसका कुछ बेनिफिट तो हुआ नहीं कुछ काम का, ठीक है, या किस अपने जो कष्ट उठाया या सब कुछ। और ग्लास तोड़ा 12 आने मतलब बिल, फिर ग्लास टूट गया हाथ से, उसके 12 आने और देने पड़े रेस्टोरेंट को, यानी कि वो जो नुकसान हुआ वो और झेलना पड़ रहा है आपको, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो ये उस सिचुएशन में होता है जब आपने बहुत कुछ मेहनत करी होगी, पैसा लगाया होगा, और मतलब उसको कंज्यूम करने से पहले, उसके फल एंजॉय करने से पहले वो नुकसान हो गया आपका पूरा। तो उसका खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। अब आनों की बात आ रही है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि 25 पैसे को 4 आना बोलते थे। पहले आना, एक आना भी होता था, 2 आना भी होते थे, पर उसके बाद जब 25 पैसे आए उसको 4 आने बोलते थे। तो 16 आने का एक होता था, इसीलिए कभी कभी ऐसे बोलता है कि ये बात 16 आने सच है। 16 आने सच मतलब कि वो एक पूरा रुपया बहुत बड़ी बात होती थी पहले, किसी 1 रुपये में, मतलब मेरी मम्मी बताती थी 1 रुपये में 1 किलो घी आता था। तो वो काफी ज्यादा पैसे होते थे उस टाइम पे। तो 16 आने सच है, यानी कि 100% सच है। तो किसी बात पे अगर जोर करना हो कि ये बात 16 आने सच है, यानी कि वेरीफाइड प्रूवन है कि ये बात तथ्यों के साथ, विद फैक्ट, ये बात सच है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मतलब कोई बंदा अगर कोई किसी चीज को काम करना जानता नहीं है और वो उल्टा एनवायरनमेंट पे या उस पर्टिकुलर चीज पे गुस्सा निकाल रहा है, बोल रहा है कि ये चीज ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टीवी खराब हो गया और आपने खोल दिया वो टीवी, तो वो टीवी वापस बंद करने लायक अगर आपको नहीं आया, लैपटॉप खोल दिया, मान लो कुछ भी खोल दिया, कोई भी चीज है, बाइक वाइक है, कुछ भी है, तो और आपसे ठीक ही नहीं हुआ वो, तो वो आप क्या बोलोगे कि भाई ये बाइक ही खराब है साला, आपको नहीं आता था, आपने फिर भी खोला और जुड़ा नहीं आपसे। तो अब बाइक गलत नहीं है, आप गलत हो। तो नाच आपको नहीं आता और आप वो आंगन में डांस करने के लिए बुलाया, तो डांस हुआ नहीं आपसे क्योंकि डांस आता नहीं आपको, फिर बोल रहे हो आंगन टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उधर वो हम डांस नहीं कर सकते। तो आंगन की दोष नहीं है, आपका दोष होता है उसमें। तो थोथा चना बाजे घना, तो बेसिकली जो बंदे होलो होते हैं ना, होलो मतलब अंदर जिनमें ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, जैसे मेरे जैसे मान लो, जो बंदा मतलब अंदर से खोखला होता है ना, वैसे मैं हूं नहीं पर मैं बोल रहा हूँ, तो वो ज्यादा आवाज करता है। उसको फॉर एग्जाम्पल कि एक इसका उलट एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ कि जो बंदा ना समझदार होगा ना, वो चुपचाप बैठा रहेगा, उसको सब समझ में आ रहा होगा। समझदार होने का मतलब, समझदार या अति मूर्ख होने का दो एक ही पैरामीटर है। या चुपचाप बैठे वाला बंदा, या तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है या उसको सब समझ में आ रहा है। तो बेसिकली जो ज्यादा चिल्लाते हैं ना, वो अंदर से खाली होते हैं, उसके पास कोई वो नहीं होता, अंदर कोर नहीं होता उसके अंदर। ऐसे ही चने के अंदर कभी कभी कीड़ा लग जाता है, तो अंदर से वो पूरा खोखला हो जाता है, खोखला या थोथा, उसको प्योर हिंदी में बोलते हैं थोथा हो गया ये। जैसे नारियल कभी कभी कुछ होता है नहीं उसके अंदर, वो थोथा नारियल होता है खाली अंदर से। तो थोथा चना बाजे घना, वो अगर ऐसे हिलाओगे आप उसको किसी कंटेनर में लेके, तो ज्यादा आवाज करेगा, लेकिन उसमें अंदर कुछ गुण नहीं है, कुछ है नहीं उसके अंदर, कुछ वैल्यू नहीं है उसके अंदर कुछ भी। अगला मुहावरा है मुंह पे, अगला मुहावरा है मुंह पे राम, बगल में छुरी। इसका मतलब बंदा कुछ बोल कुछ और रहा है, लेकिन उसके कर्म कुछ और है। जैसे कि अगर मैं आज की डेट में आपको बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान की बातें बताने लग गया और ये वो,
हालांकि नहीं, ये गलत एग्जाम्पल हो गया। बगल मुंह पे राम बगल में छुरी, मतलब जिसके इंटेंशन गलत हो, मुंह से वो कुछ और बोल रहा हो उसके, और वो उसके मन में अंदर कुछ और गलत धारणा चल रही हो, तो वो बंदे होते हैं जिसके मुंह पे तो राम है, राम राम कर रहा है, लेकिन बगल में छुरी, यानी कि उसके यहाँ पे छुरी रखी हुई है, वो कभी भी किसी को मार सकता है। तो मुंह से नहीं बोलना होता, मन से बोलना होता है राम राम अगर बोल भी रहे हो। तो एनीवेज, आई होप कि इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। एक इसी में मेरे को ना एक हरियाणवी मुहावरा बोली, पता नहीं मुहावरा है कि नहीं है ये, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं अंधी बाटे सीरनी अपनाते दे। मतलब एक अंधी औरत, सीरनी हमारे यहाँ पे प्रसाद के तौर पे या मीठा बनता है, कुछ छोटा हलवे टाइप का, ड्राई हलवा इस टाइप का बनता है, या तो कोई हवन ववन करवाया हो या कोई खुशखबरी हो या कुछ भी हो, तो उसमें बांटते हैं प्रसाद के तौर पे, या ऐसे सबका मुंह मीठा कराने के लिए शेरनी बांट रहे। तो अंधी बांट है शेरनी, अंधी औरत बांट रही है शेरनी, और अपने अपने बंदों को चूज कर करके दे रही है। ठीक है। तो बेसिकली इसी को हिंदी में मैंने रिसेंटली एक वीडियो में देखा था, अंधे बांटे रेवड़ी, बार बार अपने अपनों को दे। तो अंधे बांटे मीठी चीज बांट रहे हैं, और वो बाकी लोगों को नहीं दे रहे, अपने प्रियजनों को दे रहे हैं। ठीक है। तो पर इसमें हरियाणवी में ना एक आंसर भी है इसका। तो मेरे साथ ये लिटरली हुआ था। हम गांव में गए थे, हम यहाँ पर डिजिटल कैमरा था, तो मैं अपनी अपनी फैमिलियों को मिला मिला के फोटो खींच रहा था कि भाई एक बहन का पूरा परिवार, भाई का पूरा परिवार। तो उधर से गांव में से एक मतलब कोई रिश्तेदार आया, कहता कि भाई रिश्तेदार है, आंधी बाटा सीरनी आप अपना दे। मैं समझा नहीं उस टाइम पे, तो मेरे जीजा जी थे, उन्होंने बताया, कहते कि अरे इसका जवाब होता है कि हरियाणा में, तो कहते हैं अंधी बांट रही है सीढ़नी और अपने अपने बंदों को दे रही है, तो तू कंप्लेन किस लिए कर रहा है, तेरे के फूट गए, आगे बढ़ के ले। इसका मतलब तेरी तेरी आंखें क्या फूट गई, तू भी तो आगे बढ़ के ले सकता है ना, अगर तेरे को खानी है तो सीढ़नी। तो हरियाणा में थोड़ा सरकाज़म ऐसा चलता रहता है। तो अगले मुहावरे पे जाते हैं। अ, अगले मुहावरे से पहले मेरे को एक किस्सा याद आ गया। तो हरियाणा में ये जो हरियाणवी लैंग्वेज ना बेसिकली दो चीजों के लिए बड़ी फेमस है। एक तो लठमार भाषा बोलते हैं उसको, पोलाइटली बोल साउंड नहीं करती, इवन दो पोलाइट हो बंदा, लेकिन वो साउंड बड़ा रूड करता है। और एक होता है हाजिर जवाबी और सरकाजम, तो मतलब कोर में होता है उनके। तो कभी कभी क्या होता था, मान लो हमारे घर में एक ही कैची है, ठीक है, मेरी मम्मी बाहर बैठी हुई है आंगन में, और उन्होंने बोला कि सतीश जाके कैची ले आ। तो मैं अंदर जाके अंदर खिड़की से चिल्ला के पूछ रहा हूँ, मम्मी कौन सी वाली। तो मेरी मम्मी पता क्या बोलती थी, कहती जिसपे घुंघरू लग रखे हो। तो कहने का मतलब ये था कि भाई तेरे लिए मैंने सजा के एक चीज रखी हुई है, वो तेरे को हाईलाइट हो जाएगी, एक ही कैची है, तो उसको वही लेके आ भाई जो मंगा रही हूँ। तो ऐसे ही मेरी मम्मी बहुत कटास मारती थी, सरकास्टिक कमेंट मारती थी। तो जैसे कभी अगर मेरी मम्मी बाहर हॉल में है या कहीं और कमरे में, तो और अंदर किचन में किससे कुछ बर्तन गिर गया, तो मेरी मम्मी बोलती थी तोड़ देगा मैं भी आऊं, मतलब कि टूट जाएगा तेरे से अकेले से या मेरी हेल्प लगेगी तोड़ने के लिए। तो ये सरकास्टिक कमेंट होते थे। एक और मेरी चीज क्या बोलती थी, मेरे को याद आई जा रही बारी बारी में, तो क्या कहती थी, अगर कोई जैसे कोई अगर कोई सदज की औरत चल रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल टिप टॉप मेकअप वेकअप करके, तो मेरी मम्मी बोलते ओ काटा ना जिए तेरा, मतलब कि अगर तूने किसी को काट लिया ना, तो वो जिंदा नहीं बचेगा, मतलब नागिन बन के जा रही है। ये चीजें होती थी, वहाँ फन था। अब हरियाणा से ही जुड़ा हुआ ना एक हिंदी का मुहावरा टाइप है, आया राम और गया राम। आया राम गया राम, तो वो ऐसे इंसान को बोलते हैं जो मतलब थाली का बैंगन होता है। तो आज की डेट में ये चीज बोल रहा तो इसके साथ हो लिया, कल की डेट में वो चीज समझ में आई तो उसके साथ हो लिया। तो वो लोग एक, जो मैंने अपनी फिल्म फिल्म वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर एक फिल्म बताई थी, एक रुका हुआ फैसला, उसके अंदर भी एक बंदा बोलता है, भाई साहब आप क्या हरियाणा से हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है आप आया राम और गया राम, अभी आप उसके अगेंस्ट थे, अभी आप फेवर में हो, आपको रीजन दोनों का नहीं पता। तो आया राम गया राम बोलते हैं वहां पे। और फिर एक और मतलब देसी कहावत है कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। तो बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, एक छोटी सी कहानी से समझते हैं इसको कि भाई अगर मान लो हमारे घर का बच्चा साथ वाले घर में ही चला गया खेलने के लिए, और साथ वाले घर में कोई है नहीं, तो बच्चे ही खेल रहे हैं सिर्फ, और वो चुप छुप छुपन छुपाई खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं, घर में दिख नहीं रहे बच्चे खेलते हो, पर गहे वहीं पे है। यहाँ पे हमारे घर वालों ने पैनिक फैला दिया पूरा, कि भाई वो बच्चा गुम हो गया, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, बच्चा गुम हो गया, बच्चा गुम हो गया, लेकिन वो बाद में पता चला था पड़ोस वाले घर में ही खेल रहा था। तो जो चीज यानी कि कई बार आपके ड्रॉर में ही कोई चीज रखी होती है, या आपके बिल्कुल आंखों के सामने रखी होती है, और पूरे घर में हाहाकार मचा देते हो, तुम वो कहाँ गया चीज, वो कहाँ गई चीज, जैसे आपके कोई मान लो कोई चार्जर पड़ा हो, या कोई आजकल वो स्मार्ट वॉच पड़ी होती है, ये वो कहाँ गई, और आपने सामने ही अगर पास में देखोगे तो मिल जाएगी, लेकिन पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं, घर
सिर पे उठाना भी एक मुहावरा है बेसिकली। घर सिर पे उठाना मतलब घर में मतलब पूरा उथल पुथल कर देना कि भी चिल्ला चिल्ला के सबका दिमाग खराब कर देना कि ये चीज नहीं हो रही है। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए एक बचपन में हम ना कुच्चू की कहानी पढ़ते थे। कुच्चू एक कैरेक्टर होता था जिसने जो अपना चश्मा ना ऐसे सिर पे लगा के ढूंढ रहा होता था, चश्मा कहाँ गया, चश्मा गया। बाद में पता चलता है कि उसके सिर पे होता है चश्मा। तो वही होता है, बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा। और नहीं, ये एक्चुअली एल्केमिस्ट बुक में भी है कि कहाँ से कहाँ जोड़ रहा हूँ मैं साइको की तरह, कि एल्केमिस्ट बुक का ये कहानी है कि वो बंदा जो आप अपने आपको मतलब तहे दिल से आपको चाहिए एक चीज, वो अगर ध्यान से अगर देखोगे तो आपके अंदर ही है वो चीज। तो अल्केमिस्ट के अंदर यही पूरी दुनिया घुमाता है और वो बाद में पता चला खजाना वहीं पे है जहाँ पे वो रहता था। तो एनीवेज आज के वीडियो में इतना ही है, और अगर आप लोगों को कोई और मुहावरे का अर्थ पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से शेयर करो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग उल्टी टी शर्ट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ, और अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज शेयर करो अपने प्रियजनों के साथ, ताकि ये मुहावरे बच्चों बच्चों तक पहुंचे, ताकि वो लोग भी इसको यूज कर सके और हमारी हिंदी भाषा और भाषा, कोई भी भाषा को प्रमोट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग उल्टी टी शर्ट। नमस्कार।